हैं ना कि भाजपा खेल करने में माहिर है। हम देश की चिंता करते हैं। भ्रम में मत जिए, दिखता नहीं, दिखाया नहीं जाता, मजाल है कोई दिखा दे। क्या मेरे अंगने में भाजपा का क्या काम है जी, अपना देखे ना। नहीं बोलेंगे तो फिर मिर्ची लग जाएगी। तुम्हारे जन्म पर ही हम सवाल खड़ा करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, मगर रुझान अभी से आने लगे हैं। शक्ति यादव जी, रुझानों को कैसे देख रहे हैं? निक टू निक लड़ाई जो है रुझानों में। देखिए, 5 राज्य के चुनाव संपन्न हो गए हैं। कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट भी चल रहा है, तथा कथित सर्टेन जिन लोगों ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली है। एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल का नतीजा नहीं आया। एग्जिट पोल में जो रुझान दी गई है वो कहीं से क्लीन स्वीप भाजपा को किसी राज्य में नहीं है। इस बात को दर्शाता है कि भाजपा 5 राज्य में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा कि इस देश की डेमोक्रेसी की जो स्ट्रक्चर है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन। अगर शासक जनहित के खिलाफ कोई काम करता हो, किसान और युवा के खिलाफ काम करता हो, देश के खिलाफ काम करता हो, देश की सीमा को सुरक्षित नहीं करता हो, सिर्फ धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता हो, भाषाई आतंक के रूप में पेश आता हो, तो ऐसे दलों से, ऐसे दल के नेताओं से, ऐसे शासकों से देश की आवाम परहेज करती है। आपको लग रहा है रुझान नतीजे में तब्दील हो पाएंगे? हमने क्या कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद में कई तरह की बातें हो रही है। जिस दिन एग्जिट सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा, इसका असर जो है कि 5 राज्यों में जो चुनावी परिणाम नतीजे जो हैं वो 3 तारीख को आ जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, आपको पहले ही मैंने कहा, इंडिया गठबंधन को जो बनाया गया, बनाने में जिन लोगों ने अपनी महती भूमिका अदा की, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य साफ है कि देश का जो लोकतंत्र है, जमहूरियत का लोकतंत्र महफूज रहे, सुरक्षित रहे, जहां आम जन को लगे कि यह देश हमारा है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमको ये बताती है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। जो व्यक्ति दूसरे धर्मों के प्रति अनादर का भाव रखता हो, वो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति वही होता जो हर धर्मों का आदर करता। जो अनादर के भाव से अन्य धर्मों को देखता है, उसके अंदर अज्ञानता है, कट्टरता है। वो नफरत की दुकान चलाने वाले लोग हैं। गिरिराज सिंह को क्या पता जी, अब नहीं बोलेंगे तो फिर मिर्ची लग जाएगी। तो कह रहे हैं मदरसों में जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म और कल आज मदरसे पर तुम सवाल खड़ा करोगे, कल तुम्हारे अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा कर दे। कल कोई व्यक्ति मन बढ़ो मन चलो लोग कह दे कि तुम्हारे जन्म पर ही हम सवाल खड़ा करते हैं। जन्म पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? अरे आप सवाल खड़ा कर दो। जब बेतुकी बात करनी है तो कोई कर देगा, तो परहेज करना चाहिए गिरिराज सिंह जी को। वो तो आप लोगों को आगाह कर रहे हैं भाई, आप लोगों के पास डेटा तो होगा ना। अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं। बिहार नहीं, भाजपा जब चुनाव आती है तो अवैध इनके मदरसे दिखाई पड़ते हैं। अवैध सरकार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया नहीं दिखती है। जहां पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई होती है, अडानी अंबानी जहां पोसे जाते हैं, हम दो हमारे दो को स्थापित किया जाता है। मदरसों का डेटा है आप लोगों के पास? पूरे डेटा सबके पास। सरकार के यहाँ क्या डेटा नहीं है जी? हम तो आदमी गिन चुके हैं, कितना आदमी है बिहार में।
हम ये भी गिन चुके हैं कितना पढ़ा लिखा है, कितना ग्रेजुएट है, कितना एमए है। हम यह भी गिन चुके हैं कितना पक्का मकान है, कितना कच्चा है, कितना गरीब रेखा से नीचे है और कितना संपन्न है, कितना वेल टू डू है, सब पता है। सीमांत किसान कितना है, लघु किसान कितना, यह भी हमने गिना है जी। तो संज्ञान में लीजिएगा ना, क्योंकि वो कह रहे हैं आने वाले वक्त एक में भी धर्म और धन दोनों पर खतरा है। नहीं, गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश के लिए, इस जमहूरियत के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है, खतरा है। गिरिराज सिंह सांसद है, खतरा कैसे रहेगा? हम तो क्या कहा, केंद्र में मंत्री है, खतरा है देश। मंत्री, हम तो कहा मंत्री तो प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, सॉरी सांसद। मालेग्राम का क्या हुआ, मुख्य अभियुक्त कौन था? इनके कई लोग हैं। भाजपा की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, आप जरा एक बार जरा देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस कह रही थी कि जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद मिल बैठकर सीट शेयरिंग का मसला हल करेंगे। तो अब तो नतीजे भी आ ही जाएंगे 3 तारीख को, तो क्या मेरे अंगने में भाजपा का क्या काम है जी? अपना देखे ना, हम सब कुछ कर लेंगे, भाजपा अपना देखे। भाजपा अरे कर रही है 9 वर्षों में, अरे भाई 9 वर्षों में जो भाजपा एनडीए की बैठक नहीं बुलाती है, इंडिया का गठबंधन बनने के बाद बाप बाप करती, बैठक बुलाई थी ना, माथा पुटवल नहीं ना मैं होगा, तो सीट हमने शेयरिंग हो जाएगा ना आराम वो तो भाजपा के अंदर होता है, भाजपा के अंदर सब कुछ होता है, दिखता नहीं, दिखाया नहीं जाता। मजाल है कोई दिखा दे। देश की संस्थानें जिनके कंधों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका तय की गई है, उन लोगों ने ही प्राप्त कर ली है स्वाधीनता, तो क्या करिएगा? केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, अमित शाह। वो जितना बार आएंगे उतना भाजपा का बंटा ढारे ना होगा जी। हमने कहा कि नड्डा आए तो गड्ढा खोल के चले गए, हमने बयान दिया था, आना ही बंद कर दिया नड्डा जी ने। हाल ही में एक मीटिंग बुलाई थी भाजपा ने पान ताती का, ऐसा समझ में आया? जाति आधारित गणना और आरक्षण दिखाई पड़ा? कहाँ है भाजपा? और बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार आमने सामने होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? संघीय व्यवस्था है देश के अंदर में, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें काम करती है, और राज्य के अपने एक अलग स्वतंत्रता है, काम करने के एक अलग उनके मानक हैं। आप लोग भारत की चिंतित नहीं सरकार हैं? किस बात का? आप लोग तो कहते हैं ना कि भाजपा खेल करने में माहिर है, हम देश इस की बात चिंता, नहीं हम ना? देश की चिंता करते हैं। हम्म। भ्रम में मत जिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिंता भाजपा को होगी 24 को लेकर के। हम तो देश के लिए चिंतन करते हैं कि जिनके हाथों में आज है बागडोर, वहां लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।